हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म ऑफ बिजनेस। जैसे हमने सोल प्रोप्राइटर पढ़ा था, वैसे ही एक और फॉर्म होता है बिजनेस करने का, जिसका नाम होता है एचयूएफ। ये एक ऐसा फॉर्म है जो कि बिजनेस कंप्लीटली ओन और कंट्रोल्ड बाय द फैमिली मेंबर्स होता है। बेसिकली ये पूरा का पूरा फॉर्म ऑफ बिजनेस हिंदू लॉ के थ्रू गवर्न होता है। लगभग मिनिमम आपको 2 मेंबर्स चाहिए और आने वाली 3 कॉन्जिक्यूटिव जो जनरेशन होती है वो इस एचयूएफ का पार्ट हो सकती है। तो गाइस, सबसे पहले अभी तक हम लोगों ने मीनिंग कवर कर लिया है कि एचयूएफ का मतलब क्या होता है। अब हम देखते हैं यार, एचयूएफ का मतलब अब हमने देख लिया। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, वो ये है कि कर्ता कौन होता है। मतलब अब फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होंगे, तो इस बिजनेस को चलाया कैसे जाएगा, इस बिजनेस को कंट्रोल कैसे किया जाएगा। तो एचयूएफ में जो सबसे बड़ा मेंबर होता है, मतलब फैमिली में जो सबसे बड़ा मेंबर होता है, उसको हम कर्ता कहते हैं, एल्डेस्ट मेंबर को। और एचयूएफ में वही सारा का सारा क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इसलिए यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि ये जो बिजनेस फॉर्म है, क्योंकि फैमिली में बहुत सारे लोग होंगे, तो ये कंट्रोल किसके थ्रू किया जाएगा, तो कर्ता जो होता है उसके कंधे पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सर, कर्ता हो गया एल्डेस्ट मेंबर, तो बाकी जो मेंबर्स होते हैं वो कौन है, उनको हम कहते हैं को पार्टनर्स। कर्ता के अलावा जितने भी एचयूएफ में मेंबर हैं उनको हम को पार्टनर्स कहते हैं। पूरी एचयूएफ में सबका जो शेयर होता है वो इक्वल शेयर होता है, बराबर का शेयर होता है, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं। तो हमने थर्ड पॉइंट भी देखा कि को पार्टनर्स क्या होते हैं, और इन शॉर्ट पूरे के पूरे एचयूएफ में सबका शेयर क्या रहता है वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखते हैं कि ये जो पूरी की पूरी एचयूएफ है, इसमें लायबिलिटी कैसी होती है। तो जो कर्ता है उसके ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी है, मतलब उसके पर्सनल एसेट्स भी बेचे जा सकते हैं, जबकि बाकी जो को पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या रहती है, लिमिटेड रहती है। सर, कर्ता की अनलिमिटेड क्यों? कर्ता कंट्रोल करता है बिजनेस पे, तो इसलिए उसको एडिशनल जिम्मेदारी कि भैया वो अपनी अथॉरिटी का गलत फायदा ना उठाए, इसलिए उसको जिम्मेदारी ज्यादा दी है, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी भी क्या है, ज्यादा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या फायदे हैं। मान लीजिए आप डिसाइड करते हैं कि आपको एचयूएफ फॉर्म ऑफ बिजनेस करना है, तो एचयूएफ फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या फायदे हैं, क्यों आपको प्रेफर करना चाहिए। सबसे पहला, इफेक्टिव कंट्रोल। कंट्रोल इसमें बहुत ही बेटर रहता है, क्योंकि सारे के सारे फैमिली लोग हैं, कर्ता जो एल्डेस्ट मेंबर है वो इसको चला रहा है, तो इसलिए इसमें क्या रहता है, कंट्रोल बहुत बेटर रहता है दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस से। उसके बाद में सेकंड आता है कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। अब फैमिली है, 3 जनरेशन है, मान लीजिए कर्ता की डेथ भी हो जाती है, तो कर्ता के बाद जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर है वो कर्ता बन जाएगा। तो कहने का मतलब है, डेथ ऑफ द कर्ता विल आल्सो नॉट इफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द एचयूएफ। इसका मतलब कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस रहेगी। सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर ओनर मर जाता है तो खत्म हो जाता है बिजनेस, यहां पे ये पूरा का पूरा बिजनेस कंटिन्यूड रहेगा, बंद नहीं होगा। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। जितने भी को पार्टनर हैं उन सब की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। सोल प्रोप्राइटर में अनलिमिटेड थी, एचयूएफ में सिर्फ कर्ता की अनलिमिटेड है, बाकी सबकी लायबिलिटी क्या है बच्चा पार्टी, लिमिटेड है। ठीक है, तो हमने 3 मेरिट्स देखे। अब आते हैं फोर्थ पे, क्योंकि ये एक एचयूएफ है, सारे के सारे लोग एक ही फैमिली से हैं, तो एक लॉयल्टी फैक्टर भी रहता है, सब एक दूसरे से लॉयल भी रहते हैं, और साथ में एक दूसरे से कोऑपरेट भी करते हैं, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द सेम फैमिली ट्री। सो गाइस, हमने 4 मेरिट्स थी, चारों की चारों लॉजिकली समझ ली कि क्यों ये सारे के सारे हमें फायदे होंगे अगर हम एचयूएफ में हमारा फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब लेट्स कम ऑन टू द नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव सबसे बड़ा क्या है कि एचयूएफ में आपको लिमिटेड रिसोर्सेज मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आज एचयूएफ में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे कहां से हैं, आपकी फैमिली ट्री में से। जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट होगा वो फैमिली वाले करेंगे, तो रिसोर्स क्या हो गया, लिमिटेड हो गया आपके पास। उसी से कनेक्टेड हम आते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाला कहता है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। क्योंकि पूरा का पूरा बिजनेस फैमिली वाले लोग ही मैनेज कर रहे हैं, तो आपके पास मैनेजमेंट करने के लिए स्किल्स भी क्या होंगे, लिमिटेड, क्योंकि वही सारे लोग हैं। अब वो फैमिली पे डिपेंड करता है कि वो कितना एजुकेटेड है, कितना उनके पास स्किल है। अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस में तो आप बाहर से भी लोग क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हैं, तो रिसोर्स लिमिटेड रहेंगे क्योंकि पैसा फैमिली वालों का है। दूसरा, उन्हीं में से लोग बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, तो स्किल्स भी क्या हो गए, लिमिटेड हो गए। उसके बाद आते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता।
भाई एचयूएफ में जो भी एल्डेस्ट मेंबर होगा उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। को पार्टनर्स डेफिनेटली मेरिट था, इसलिए वहां पे पढ़ा था कि को पार्टनर्स की लिमिटेड है, बट कर्ता के लिए क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट, डोमिनेंस ऑफ द कर्ता। इस बिजनेस में पूरा का पूरा बिजनेस कंट्रोल किसके द्वारा किया जा रहा है, कर्ता। तो पूरे के पूरे बिजनेस में ज्यादा से किसका रहेगा, कर्ता। मान लो कर्ता अगर बाकी को पार्टनर की जो विल है उनको डोमिनेट करने लग जाएगा, उनके जो सजेशंस हैं वो इग्नोर करने लग जाएगा, तो इट विल लीड टू द कोलैप्स ऑफ द बिजनेस। सो गाइस, इन दिस सेशन हम लोगों ने पूरा का पूरा एचयूएफ समझ लिया कि एचयूएफ का मीनिंग क्या है, फिर हमने कर्ता के बारे में देखा, को पार्टनर्स के बारे में देखा, देन वी हैव अंडरस्टूड द मेरिट्स एंड द डिमेरिट्स। थैंक यू।